नमस्कार साथियों, क्या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? तो ये 30 प्रश्न आपके लिए है। अगर आप 25 प्रश्न का सही आंसर देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान की बात किया जाए तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 3 दिया हुआ है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो एवरेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि भारत की संसद में कितने सदन है? भारत की संसद में कितने सदन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो हम लोग देखते हैं भारत की संसद में कुल सदन जो है वो 2 सदन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट आंसर को कमेंट करिए इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड राज्य से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कहाँ है? भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा है, जिससे हम लोग लाइव आ सकें, लाइव, और आपके साथ लाइव डिस्कशन हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो हॉकी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रस्तावनाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी प्रस्तावनाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल प्रस्तावनाओं की संख्या 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। तो हम लोग देखते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता जो है वो तुलसीदास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद का नारा जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। केवल आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्लिक करिए और ऑप्शन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी सन 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि विश्व का में सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो रूस देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए तो प्रतिभा पाटिल थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया है कि आईपीसी की धारा 307 किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 307 जो संबंधित है वो हत्या का प्रयास से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि आईपीसी की धारा 420 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 420 किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 420 की बात किया जाए तो धोखाधड़ी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर बात किया जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 बात किया जाए भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। तो भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या लगभग 400 प्लस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100, यानी 100। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 देख सकते हैं दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। भारत में कितने राज्य हैं? 2024 तक भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? कितने दिन में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में टोटल 365 दिनों की संख्या लेती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपसे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।